ही बहुत अंदर तक भरे हुए हैं। शायद अभी सही मौका नहीं मिल पा रहा है। वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, आजम खान साहब के जितने तमाम बयान आए हैं उससे एक साफ जाहिर है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी पर दबाव बना रहे हैं। कहीं ना कहीं वो इस बात को तो वाजे नहीं करेंगे कि उनके जेल में जाने के बाद समाजवादी पार्टी ने उतना जमीनी साथ नहीं दिया जितना साथ देना चाहिए था। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर से मानता हूं कि अखिलेश यादव जी ने अपनी पूरी कोशिश की। कपिल सिब्बल साहब को राज्यसभा भेजने का अर्थ ही यही था कि कहीं ना कहीं कानूनी तौर से वो अच्छी लड़ाई लड़ सके। लेकिन मसला क्या है, असल में अखिलेश यादव जी के साथ एक दिक्कत तो आई है। अखिलेश जी का एक स्वभाव है पॉलिटिकल कि स्वतंत्रता से वो काम करना चाहते हैं, लेकिन आजम खान साहब जब जेल से बाहर आ गए हैं कहीं ना कहीं उनके दबाव में है। और आज की मुलाकात में भी उन्होंने कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी की बात की है। वो इस बात का गिला तो कतई खुल के नहीं करेंगे कि हमारे साथ नहीं किया गया, लेकिन वो इस बात का दबाव बनाएंगे जिस तरह अखिलेश यादव जी की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो ये है, और मैं समझता हूं वो गलत नहीं है, कि अब बहुत बड़ी लड़ाई है और उनका मुख्य लक्ष्य जो है वो गैर यादव पिछड़ी जातियों को अपने साथ लाना है, दलित समाज को सामने लाना है। मुस्लिम मामलों के वो बहुत ज्यादा मुखर नहीं होना चाहती हैं। हालांकि मुस्लिम समुदाय से उनकी हमदर्दी है। आजम खां पर अखिलेश यादव की मुलायम सिंह यादव जैसी निर्भरता है? नहीं, वो कतई नहीं है और वो हो भी नहीं। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, वो बात इसलिए भी नहीं हो सकती, शायद मुलायम सिंह यादव जी भी इस दौर में होते तो शायद वो रिश्ता इसलिए नहीं होता क्योंकि आजम खान मुस्लिम चेहरा है, मुस्लिम प्रतिनिधित्व के तौर पर उनको देखा जाता है। और अब उत्तर प्रदेश में लड़ाई जो है वो 50-50 की है। अब जीतने के लिए 40-50% वोट चाहिए। मुलायम के जमाने में, मुलायम जी के जमाने में 30-32% में जीत हो जाती है। सरकारें बन हाँ, 27 में। अब मसला क्या है कि बिल्कुल सही मानते हैं बीजेपी ने कंपटीशन को टफ कर दिया। नहीं, बीजेपी जानते क्या चाहती है? बीजेपी चाहती है कि समाजवादी पार्टी के सिक्के में दोनों तरफ आजम खान हो। अगर आजम खान को जेल मिलने अखिलेश यादव नहीं जाते हैं तब भी बीजेपी कहती है कि साहब चचा हैं उनके और उनकी पार्टी को खड़ा करने वाले काफी तकलीफ में थे। और अगर जाते तो कह रहे हैं कि काबा है क्या आजम खान का घर। अगर जाएंगे तो कहा जाएगा कि साहब नमाजवादी पार्टी है, आजमवादी पार्टी है, मुस्लिम परस्त पार्टी है। तो बीजेपी तो छोड़िए, अब हमारे बगल में बैठे हैं कांग्रेस के साथी, इनके एक प्रवक्ता ने कह दिया कि आजम खान को इग्नोर मत करिए अखिलेश यादव जी। सहयोगी पार्टी ने कह दिया, होल्डिंग लगा दिया। तो आजम खान कहीं ना कहीं मुसीबत बन गए हैं उनकी आजादी। अच्छा, एक बात और बताइए। आजम खान आजाद हुए वहां कहीं ना कहीं बंधन में आ गए अखिलेश यादव जी। एक बात ये बताइए कि रामपुर के जो मौजूदा सांसद हैं मौलाना नदवी, उनके साथ आजम खां के जो डिफरेंसेस हैं वो अब कोई रहस्य की बात नहीं है, वो तो खुले तौर पर सार्वजनिक हो चुके हैं। देखिए, एक क्या बात, रामपुर का मसला ही आजम खां की नाराजगी का कारण है? बहुत बड़ा मसला है। और एक शब्द आपने इस्तेमाल किया था अपनी डिबेट में उर्दू का, वो बहुत लोगों ने पसंद किया था, बेहुरमती। बेहुरमती उर्दू का एक बहुत खूबसूरत शब्द है और आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको पेश किया था। ये शब्द यहीं पर फिर फिट हो रहा है कि कहीं ना कहीं आजम खान जैसे इतने बड़े नेता की वहां के सांसद ने बेहुरमती की है। बेहुरमती मतलब उनकी ताजीम में जाना चाहिए था, जो उनका कद है। जिस तरह से रामपुर का पत्ता भी आजम खान के बिना नहीं हिलता था, वहां पर वो सांसद बन बैठे। पर ऐसे लोग कहते हैं कि वो जिसको लड़ाना चाहते थे उसको तो मुरादाबाद से लड़ा ही दिया गया। नहीं, वो अलग मसला है, लेकिन तो वो रामपुर से किसको चाहते थे जो टिकट नहीं मिला? अच्छा, तमाशा याद है कि एक टिकट थी, दूसरा टिकट, पर्चा भी उनके पर्चा भी एक जारी हुआ था जिसमें 3 लोग भरे थे। हाँ, 3 लोग भरे थे। बहुत मुसीबत हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं उनको बैकफुट पे आना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी को भी मुझे लगता है रामपुर के सांसद को कहीं ना कहीं बैकफुट। आप ये कहना चाहते हो कि अखिलेश यादव आजम को मुलायम सिंह की तरह नहीं मनाएंगे? नहीं, वो आज तो लगा कि कहीं ना कहीं वो रिश्ते के तार को कमजोर नहीं करना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी स्थितियां और मौके की नजाकत को समझ रहे हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो वीरेंद्र जी भी आ गए हैं डिबेट में। मैं एक चीज बस कह दूं कि एक थोड़ी मुश्किल ये हो गई है कि अखिलेश यादव जी मुस्लिम वोट बैंक जो सबसे बड़ा है उसको सेफ साइड मान के चलते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम परस्ती जैसा कोई तंज किया जाए बीजेपी की तरफ से, इसलिए वो मुसलमान कौम की हिमायती तो है लेकिन शो ऑफ नहीं करना चाहते। लेकिन अब शो ऑफ करना पड़ेगा। धन्यवाद। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र